कैंसर शब्द का नाम सुनते ही आमतौर पर चाहे वो कितने भी मजबूत दिल का आदमी हो, सिहरन दौड़ जाती पूरे शरीर में। अब चूंकि कैंसर जैसी बीमारी का इलाज चूंकि पहले कहा जाता था कि लाइलाज है, लेकिन अब इसका इलाज संभव हो सका है और सैकड़ों कैंसर के मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कैंसर सर्जन डॉक्टर नवीन वर्मा जी। चूंकि डॉक्टर साहब के द्वारा कई सफलतापूर्वक कैंसर से ग्रसित मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है और मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, और कैंसर होने के कारणों, इसके बचाव और उपचार को लेकर के आइए हम जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर वर्मा से। नमस्ते सर, सबसे पहले सवाल आपसे किया, चूंकि कैंसर शब्द का नाम सुनते ही सर लोग डर जाते हैं, तो सर कैंसर के प्रारंभिक लक्षण क्या है सर? जी जी सर ने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि लोग कैंसर शब्द के नाम से ही डर जाते हैं। कैंसर शब्द से डरने की जरूरत नहीं है। कारण ये है कि कैंसर को अगर सही समय पे पता लगाया जाए या कैंसर के लक्षणों को सही समय पे अगर हम पता कर लेते हैं तो उसको पूरी तरह से हम ठीक कर सकते हैं। और ये हम यहाँ पर हॉस्पिटल में, मित्तल हॉस्पिटल में डेली बेसिस में हम कैंसर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और लगभग 95 टू 96% हमारा यहाँ पर का रिजल्ट है अभी तक का। तो कैंसर में अगर मैं देखा जाए तो मतलब अगर बहुत कॉमन कैंसर की बात की जाए छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में जो बहुलता में जो पाया जाता है वो मुंह का, जबड़ों का, गाल का और जीभ का कैंसर होता है, जो कि बहुतायत से पाया जाता है। कारण सभी जानते हैं, तंबाकू, गुटखा, खैनी, पान मसाला, सुपारी, ये सारे उसके एक प्रमुख कारण होते हैं। पर कारणों में मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट 95-96% जनता को ये पता होते हुए भी उसका सेवन चलता रहता है। तो उन कारणों पे जाने से अच्छा है कि मैं उनके लक्षणों के बारे में बात करूं। तो मुंह के कैंसर में मेन जो लक्षण होते हैं, जिसके दिखने पे या जो दिखाई देने पे तुरंत डॉक्टरी परामर्श और विशेष करके कैंसर के चिकित्सकों की परामर्श बहुत जरूरी होती है। सबसे मुख्य लक्षण है कि कोई ऐसा छाला जो मुंह के किसी भी भाग में, या तो जीभ में या तो फिर गालों के अंदर की तरफ या फिर जीभ के तालू वाले भाग में या फिर जीभ के निचले हिस्से में या जबड़ों में या दांतों में, ऐसा कोई अल्सर या छाला जो दिखता है जो कि दर्द रहित हो, ये सबसे पहला एक लक्षण होता है मुंह के कैंसर का। दर्द रहित छाला जरूर आप अपने विशेषज्ञों की या चिकित्सकों की परामर्श बहुत जरूरी होती है, क्योंकि दर्द रहित छाला कभी ना कभी कैंसर हो सकता है या कैंसर हो चुका होता है। तो हमेशा हमें दर्द रहित छालों की तरफ हमेशा ध्यान देना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गले में किसी भी तरह की गांठ जो कि दर्द रहित है, फिर से मैं ये दर्द रहित वर्ड हमेशा यूज करूंगा। दर्द रहित कोई भी चीज अगर शरीर में है, चाहे वो गठान का रूप में हो, चाहे अल्सर के रूप में हो, या चाहे कहीं से कुछ खून का स्राव हो रहा हो जो कि दर्द रहित हो, हमेशा चिकित्सकीय परामर्श लीजिए, वो कैंसर हो सकता है। ये शब्द मैं बार बार आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। कैंसर अगर हम उसको तुरंत दिखाएं या परामर्श लें और सही परामर्श सही समय पर लें तो उससे हम पूरी तरह से 100% निजात पा सकते हैं और एक नॉर्मल मरीज की तरह जिंदगी जो है बिताई जा सकती है। मुंह के कैंसर का तीसरा जो सबसे सामान्य लक्षण होता है कि मुंह में ऐसे धब्बे या दाग होना, जैसे कि सफेद छाले या लाल छाले या कोई अलग कलर के, जैसे कि बैगनी कलर के या किसी भी अलग तरह का जो कि नॉर्मल नहीं दिख रहा है, उस तरह के छाले होना, वो भी एक कैंसर हो सकता है। उसको भी तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। तो ये तो हो गया जो फर्स्ट, जो मोस्ट कॉमन कैंसर है छत्तीसगढ़ में। दूसरा कॉमन कैंसर होता है जो कि पहले ऐसा कहा जाता था कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या शहरी क्षेत्रों में ज्यादा कॉमन है, वो है ब्रेस्ट कैंसर। पर अभी हम लगभग जो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें 60% जो महिलाएं होती है वो गांव के क्षेत्रों से होती है या विलेजेस वाले एरिया से होती है। कारण फिर वही जागरूकता का अभाव, फिर वही दर्द रहित गठान जो कि दर्द रहित है। महिलाओं के स्तन में गठान होना जो कि दर्द रहित हो रही है, जिसका अब दर्द नहीं है तो फिर चिकित्सक का क्या काम है। हम यही सोचते हैं कि भाई दर्द नहीं है किसी चीज में तो उसको चिकित्सक को न दिखाया जाए। बिल्कुल गलत है। अगर स्तन में कोई दर्द रहित गठान मिल रही है वो कैंसर ही है। प्लीज उसको इग्नोर ना करें और
तुरंत अपने चिकित्सक की परामर्श लें या कैंसर विशेषज्ञ के पास मिले। अगर वो कैंसर होगा तो ही उसको कैंसर की तरह ट्रीट किया जाएगा, नहीं तो नॉर्मल एक बार परामर्श तो लें, ताकि अगर वो कैंसर है तो वो शुरुआती स्टेज में ही पता चल जाए और हमको उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए टाइम मिल जाए। कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये होता है कि टाइम अगर कम है या बहुत लंबा टाइम बीत गया है या बहुत कम टाइम बीता है, अगर गठान पता चले हुए 1 महीने या 2 महीने या उससे भी कम समय हुआ है तो फिर हम उसको बहुत ही अर्ली स्टेज मानेंगे। लेकिन वही गठान अगर 6 महीने से है, दर्द रहित ही है, फिर भी हम उसको अर्ली स्टेज नहीं माना जा सकता और उसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं जिसमें कि ये पता चले कि भाई वो बीमारी कहीं और तो नहीं फैल गई है। तो इसलिए बार बार यही चीज है, दर्द रहित गठान शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इग्नोरिंग बीमारी योनि का कैंसर या गर्भाशय के मुख का कैंसर। गर्भाशय के मुख का जो कैंसर होता है वो भी बहुत ज्यादा इग्नोरेंट होता है। कारण ये है कि ये महिलाओं में 45 या 50 साल की उम्र के बाद जनरली पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 30 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में नहीं मिलेगा। जनरली ये 45-50 की उम्र के बाद होता है, जिसमें रजोनिवृत्ति हो जाने के बाद महिलाओं में ये प्रेजेंट करता है। इसका मेन सिम्टम होता है व्हाइटिश डिस्चार्ज होना, या फिर इंटरकोर्स के टाइम में पेन होना, या फिर इंटरकोर्स के टाइम में या सहवास के टाइम में हल्का फुल्का ब्लीडिंग का होना। ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है गर्भाशय के मुख के कैंसर का। और गर्भाशय के मुख का कैंसर जनरली इग्नोरेंट होता है और बहुत ही आगे स्टेज में जाके पता चलता है। कारण इसमें भी बहुत दर्द रहित ही गठान होती है और वो जब आगे के भागों में फैल जाती है, पेशाब की नली को ब्लॉक कर दे या लैट्रिन के रास्ते को ब्लॉक कर दे, तब मरीज हमारे पास आता है और उसको उस समय इलाज करना पूरी तरह से सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो बीमारी थोड़ी फैल जा रही है। इसलिए ये 3 जो मैंने कैंसर बताया जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है हमारे छत्तीसगढ़ के एरिया में। चूंकि मैं भिलाई दुर्ग में प्रैक्टिस करता हूँ, भिलाई दुर्ग में कैंसर सर्जरी में बेसिकली हमने 2 सालों में, जब से मैंने ज्वाइन किया है यहाँ मित्तल हॉस्पिटल में, 2 सालों में लगभग अगर मोटा मोटी एक अनुपात या एक नंबर निकाला जाए तो 500 से ज्यादा सर्जरीज की जा चुकी हैं पिछले 2 सालों में। और लगभग हमने इसमें देखा जाए तो 250 से 300 हमने कमांडो केसेस, जो कि मुंह का कैंसर का ऑपरेशन होता है, वो किया है। और हम उसमें 95% सक्सेसफुल रेट के साथ में सबसे अग्रणी है भिलाई में। और दूसरा चीज ये कि चूंकि भिलाई का एक लौता कैंसर सर्जन होने के नाते भी आपसे बस एक यही अपील करना चाहूंगा कि शरीर में कोई सी भी दर्द रहित गठान रहे, किसी भी जगह दर्द रहित गठान रहे, एक बार चिकित्सकीय परामर्श जरूर करवाएं। वो कैंसर हो सकता है, अगर कैंसर होगा तो आपको सही समय पे सही इलाज मिल जाएगा और आप पूरी तरह से नॉर्मल जीवन जी सकते हैं और नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आगे बढ़ गया, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आगे बढ़ गया तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा, लेकिन उस तरीके से और उस क्वालिटी के साथ आपको इलाज नहीं हो पाएगा जितना कि वो अर्ली स्टेज में हो। तो प्लीज 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 आपसे यही गुहार है कि जितना जल्दी हो सके अपने शरीर की किसी भी गठान को, विशेषतया मुंह के कैंसर, स्तन कैंसर और योनि के कैंसर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द उनका इलाज या परामर्श, चिकित्सकीय परामर्श। सर, जैसा कि आपने कहा कि जागरूकता, क्योंकि अभी सर देखा जा रहा है विभिन्न माध्यमों से सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा कैंसर से बचाव को लेकर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। लेकिन सर ये जागरूकता अभियान सरकार चलाती जरूर है, लेकिन उसका व्यापक असर देखने को कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। जी। जैसा कि आपने कहा कि लोग लापरवाही बरतते हैं और दर्द रहित की बात आपने लगातार कही कि चूंकि डॉक्टर साहब एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि क्या कैंसर अनुवांशिक होता है या तो ज्यादा शराब या धूम्रपान के सेवन से भी संभव है? कैसा? आपने अच्छी बात कही कि कैंसर के कारण बेसिकली कुछ कैंसर होते हैं, मैं आगे उसके बारे में ज्यादा बात करना ठीक नहीं होगा। अनुवांशिकता से कुछ कैंसर्स का रिलेशन है, जरूर है, बट सारे कैंसर अनुवांशिकता से हो बिल्कुल जरूरी नहीं है। मोस्टली हमारे जो 70 to 80% कैंसर्स होते हैं वो बिकॉज ऑफ द कुछ ना कुछ कारण, जैसे कि तंबाकू का सेवन, गुटखे का सेवन, महिलाओं में जो हम मासिक धर्म के बाद में जो कपड़ा यूज करते हैं, या सेक्सुअल इंटरकोर्स। अभी सरकार की तरफ से
महिलाओं में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले का टाइम होता है, जैसे कि 19-20 साल के पहले की जो महिलाएं होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई रहती है, उस उम्र में सरकार की तरफ से अभी वैक्सीन लगवाई जा रही है। ये वैक्सीन जो है गर्भाशय के मुख के कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए लगवाई जा रही है। वो प्लीज प्लीज आपसे ये दरख्वास्त है कि वो वैक्सीन के बारे में थोड़ा पता कराइए और उसको लीजिए। सर्वारिक्स और ग्रेडसिल के नाम से ये 2 वैक्सीन अवेलेबल है अभी मार्केट्स में। कुछ उनका कम दरों पर सरकार की तरफ से ये लगवाई जा रही है 9 से 16 साल की उम्र तक की महिलाओं में। तो इससे एक जो योनि का और गर्भाशय के मुख का जो कैंसर होता है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके बारे में। और दूसरा चीज होता है जैसे कि स्तन का कैंसर होता है, उसका तो डेफिनेटली एक अनुवांशिक रोल होता है। जैसे कि किसी महिला की माता जी को अगर वो कैंसर हुआ है, उनको एक पर्टिकुलर टाइम में अगर 40 साल से कम की उम्र है उनकी, तो उनको हमारे चिकित्सक की परामर्श लेना चाहिए। और 40 या 45 साल की उम्र के बाद हर 3 साल में या 2 साल में मैमोग्राफी की एक टेस्ट होती है जो कि स्तन के कैंसर को पता लगाने के लिए किया जाता है, वो करवाना बहुत जरूरी होता है। सर, चूंकि जैसा आपने बताया कि महिलाओं को कितने ध्यान दिए जाने की जरूरत है कैंसर से बचाव को लेकर के, दूसरा सर सवाल एक ये भी आता है कि कैंसर जो है कि सर शरीर के अंदरूनी हिस्सों में ही होता है क्या, या उस बाहरी हिस्से में भी इसके सर कुछ लक्षण पाए जाते हैं? जी, जैसा कि अभी मैंने 3 जगहों का कैंसर बताया, चूंकि योनि का या गर्भाशय का कैंसर तो वैसे बाहर से नहीं दिखता, उसको हम केवल लक्षणों के आधार पर ही पहचान सकते हैं। बट मेन जो मुंह का कैंसर होता है और स्तन का कैंसर होता है, उसके लिए हम रेगुलरली खुद से भी एग्जामिन कर सकते हैं। जो भी तंबाकू उत्पाद या गुटखा का या कुछ भी का सेवन करते हैं, सबसे पहले तो उनसे मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि वो सेवन बंद कर दें, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, अगर वो करते हैं, अपने मुंह का एग्जामिनेशन जरूर करें। मुंह का एग्जामिनेशन से मेरा मतलब है कि आसपास का एग्जामिनेशन करें, और कहीं पे भी अगर डाउटफुल, जो मैंने 3-4 चीजें बताई, दर्द रहित, छाले, गले में गठानों का होना, ये सारी चीजों को जरूर देखें। और अगर वैसा कुछ भी चीज मिल रहा है तो चिकित्सकीय परामर्श बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, स्तन की कैंसर या स्तन का जो गठान होता है, वो कॉमनली महिला जो है स्नान के दौरान में या नॉर्मल ऐसे भी कपड़े पहनने के समय में वो महसूस कर सकती है और खुद से फील कर सकती है। अगर रेगुलरली या मंथली भी अगर खुद से एग्जामिनेशन करें, जिसके लिए हमने बहुत सारे जागरूकता प्रोग्राम वैसे भी स्टार्ट करके रखे हुए हैं, यहाँ हम मित्तल हॉस्पिटल में भी उसकी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि महिलाओं को यह सिखाया जाता है कि खुद का ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जिनको बोलते हैं, वो खुद से कैसे किया जाए, उसके लिए भी हम जागरूकता फैलाते हैं। और वो खुद से भी घर में महीने के महीने अपना एग्जामिनेशन कर सकती है। और अगर ऐसा कुछ भी गठान उनको फील होता है स्तन में जो कि दर्द रहित है और बहुत लंबे समय से है, प्लीज उसको इग्नोर मत करें और उसको जरूर दिखाएं। सर, आमतौर पर जो कैंसर जो पीड़ित रहते हैं, जो ऑपरेशन कराते हैं सर, जैसा कि आपने कहा लास्ट स्टेज में भी ऑपरेशन संभव है, तो सर ये कितना सक्सेस होता है ऑपरेशन जो है? दूसरा सर, ये कीमोथेरेपी जो थेरेपी होती है, उसका लाभ किन मरीजों को मिल सकता है? आपने एक अच्छी बात बड़ी कीमोथेरेपी से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं हमारे, कि भाई कीमोथेरेपी लगेंगे तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा, बाल झड़ जाएंगे, बाल नहीं आएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली ये सब चीजें जो थी वो सच थी। आज से 20 साल 25 साल पहले ये चीजें सच थी। बट आज से 20 साल और 25 सालों में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, हमारे पास ऐसी दवाइयां आ गई हैं कि जिससे बाल अगर झड़ते भी हैं तो उनका शॉर्ट टर्म इफेक्ट रहता है और वो बाल वापस भी आ जाते हैं। और पहले से, मैं ये कोई मजाक की बात या ऐसी नहीं है, वो पहले से घने भी आते हैं, ऐसा भी देखा गया है कई जगह। ठीक है। और इससे रिलेटेड एक मिथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई भूख नहीं लगेगा और खाना नहीं खाएंगे। ये भी बहुत सही चीज है, बट कुछ नॉर्मल कोशिकाओं को भी चूंकि कीमोथेरेपी जो है वो अफेक्ट करती है, तो ये आना लाजमी है। बट वो जैसे ही ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, वो सारी जो सिम्टम है वो धीरे धीरे करके एक बार हट जाते हैं। मेन दूसरी चीज है सर्जरी की। सर्जरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं शुरुआत से यही चीज बोल रहा हूं कि जितना अर्ली स्टेज में पेशेंट हमारे पास में प्रेजेंट करेगा, उतना ही जल्दी उसका ठीक होना है, और सर्जरी में सक्सेसफुल रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। जितना लेट प्रेजेंट करेंगे उतना ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अभी तक मेरे पास जितने भी भगवान की दया से अभी तक जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आए हैं, सारे के सारे लगभग 95% पेशेंट्स में सक्सेसफुल सर्जरीज हुई हैं और प्रॉपर ठीक होके अपने
घर पे गए हुए हैं। कैंसर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फॉलोअप। फॉलोअप में क्या होता है कि हम वापस मरीज को बुलाते हैं हर 3 महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में, जस्ट टू एग्जामिन कि भाई जो नॉर्मल जो प्रोसेस है रिहेबिलिटेशन का, कैंसर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि भाई हमने ऑपरेशन करके उस भाग को तो निकाल दिया, जैसे मुंह का कैंसर में मुंह के भाग को तो निकाल दिया, लेकिन जब हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं उसकी, तो उसके बाद मरीज ठीक से खाना खा पा रहा है, ठीक से खाना चबा पा रहा है, उसकी लाइफ जो है वो तो उसकी मॉर्बिड नहीं हो गई है, वो सब देखने के लिए हमको वापस से पेशेंट को बुलाना पड़ता है। दूसरी चीज, कैंसर में कैंसर का कहीं और दूसरी जगह तो नहीं आ गया, ये सब चीजें देखने के लिए हमको मरीज को हर 3-3 महीने में फॉलोअप में बुलाना पड़ता है, और वो एक इस कैंसर के इलाज का ही एक पार्ट होता है, तो वो भी बहुत जरूरी है। सर बच्चों में भी कैंसर, क्योंकि बच्चे के भी ऐसे कई सारे केसेस देखते हैं कि जी, जी। जिनमें बच्चों को भी सर कैंसर के जी, लक्षण जी, पाए गए हैं, जी। तो इनकी सर क्या पहचान है? जी। चूंकि ब्लड कैंसर्स वगैरह जो हैं वो बच्चों में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं और अनुवांशिक ही होते हैं ये। इसमें बेसिकली बच्चा जो शुरुआती चरणों में तो कैंसर को देखने के लिए बच्चा जो सही तरीके से दूध नहीं पी पा रहा है या ग्रो नहीं कर पा रहा है अच्छे से, प्रॉपर फीडिंग कर रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, या नॉर्मल दूसरे बच्चों की तुलना में जो खेल कूद है या दौड़ भाग है वो नहीं कर पा रहा है, बातचीत जो है नॉर्मल जो एक पीडियाट्रिक डेवलपमेंट में जो हम बोलते हैं कि भाई 3 साल में या 2 साल में जो है बातचीत जो है एक नॉर्मल सेंटेंस बोल ले या स्कूल जाना जब स्टार्ट करता है तो बाकी बच्चों से कैसा अलग है, वो सारी चीजों को और उन लक्षणों को माँ बाप को भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है कि भाई इन लक्षणों की तरफ हम ध्यान दें और उससे आगे बढ़े। सर यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जो महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पाती या जो अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराती, उनमें भी सर कैंसर की प्रतिशत जी। बढ़ने के चांसेस रहते हैं। जी, जी, जी। ये बहुत ही कॉमन मिथ है इसमें भी। इसमें बेसिकली एक चीज़ जो है वो बहुत ही सही बोली आपने कि महिलाओं में पहली चीज़ कि नली पैरिटी का मतलब होता है कि जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, और दूसरा चीज़ है स्तनपान लेट करवाना। लेट तो तभी स्तनपान होगा जब शादी लेट होगी, बच्चे लेट होंगे और स्तनपान भी लेट होगा। तो अल्टीमेटली रिलेटेड है एज से। अगर कोई महिला जिसकी लेट एज में शादी होती है, उनका ऑलरेडी स्तनपान भी लेट होता है, और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट स्तनपान ना करा पाना। जैसे कि बच्चों के लिए ऐसा बोला गया है कि 6 मंथ्स तक उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है या स्तनपान करना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर कोई महिला का दूध नहीं आ रहा है या कुछ और कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से दूध, उन महिलाओं में भी ये रेगुलर चेकअप जरूरी है खुद का। जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन और जो कि हम यहाँ रेगुलरली देते हैं वो खुद करना जरूरी है महीने के महीने, कि भाई अगर कोई गठान है जो कि अवांछनीय या जो मतलब नॉर्मल नहीं लग रही है महिला को, उसका तुरंत आप चिकित्सकीय परामर्श लीजिए। कारण वही है कि वो कैंसर हो सकता है, अगर नहीं है कोई बात नहीं है डरने की, बस चिकित्सकीय परामर्श हो जाए, क्योंकि अगर कैंसर है तो वो बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा जाएगा और उसको इलाज जो है वो कंप्लीट मिल पाएगा। सर कैंसर से बचाव को लेकर के हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहिए? मैंने कुछ लक्षण आपको बताए हैं जो कि छत्तीसगढ़ में कॉमन कैंसर्स के होते हैं। उन लक्षणों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे कि मुंह के कैंसर में छाले जो कि दर्द रहित हो रहे हैं, गले में गठान जो कि दर्द रहित हो रहे हैं, कोई अनइवन छाले या अनवांछित छाले जो कि दर्द रहित हैं और जिनके कलर में चेंजेस हैं। दूसरा चीज ब्रेस्ट कैंसर में से रिलेटेड कि अगर कोई गठान जो कि स्तन में है और बहुत लंबे समय से है, दर्द रहित है, उसके तरफ ध्यान दें। बगल में कोई गठान है जो कि दर्द रहित है, उसके तरफ ध्यान दें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट योनि के कैंसर में कि अगर सहवास के बाद में कोई ब्लीडिंग हो रही है, वाइटिश डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर दर्द रहित कुछ ब्लीडिंग हो रही है बीच में जो कि माहवारी खत्म होने के पश्चात हो रही है, इसको आप गंभीरता से लें। ये तो लक्षण की बात हो गई। बाकी सबसे जो प्रूवन जो एक टोबैको जो है हमारे कैंसर से रिलेटेड है, जो कि सारे रिसर्चेस में प्रूवन हो चुका है कि भाई तंबाकू से तो कैंसर होता ही है, तो उसको अनुरोध रहेगा सबसे कि उसको प्लीज बंद कर दें। ये थे हमारे साथ अंचल के प्रसिद्ध कैंसर सर्जन डॉक्टर नवीन वर्मा जी, जिन्होंने कैंसर को लेकर के हमें तमाम तरह की जानकारियां दी। कैंसर होने के कारणों, बचाव और उपचार को लेकर विस्तार से समझाया। साथ ही यह भी डॉक्टर साहब का कहना है कि चूंकि
जागरूकता के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में तो कैंसर फैलने की संभावना रहती है, लेकिन शहरी क्षेत्र के भी जो लोग रहते हैं वो भी जो सरकार द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है उसे देखते समझते हैं, लेकिन उस पर अमल करना कोई नहीं चाहता। स्तन कैंसर को लेकर के, बच्चों में होने वाले कैंसर के लक्षण को लेकर के तमाम तरह की जानकारियाँ दी डॉक्टर साहब ने, साथ ही उसके उपायों को लेकर के उपायों को लेकर के कारगर इलाज करने की बातें कहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब का कहना है कि प्राथमिक स्टेज में यदि कैंसर के जो से पीड़ित हैं, जिनमें लक्षण पाए जाते हैं, यदि वो तत्काल अपने चिकित्सक से संपर्क करते हैं, विशेषकर कैंसर विशेषज्ञ से, तो निश्चित रूप से ही उनकी समस्या का समाधान मौके पर समय रहते किया जाएगा। आमतौर पर ये देखा जाता है कि किसी तरह की परेशानी आने पर, जैसे कि डॉक्टर साहब का कहना है कि लोग जैसे मुंह में छाले हो गए, दर्द रहित 2-3 बार इन शब्दों का इस्तेमाल डॉक्टर साहब जी द्वारा कहा गया है, क्योंकि इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। किसी भी तरह के दर्द रहित आपको लक्षण पाए जाने पर शरीर के किसी भी अंग में, विशेषकर अंदरूनी क्षेत्रों में, जैसे डॉक्टर साहब का कहना है कि गले में हो सकता है, जीभ में छाले हो सकते हैं, ये सब दर्द रहित है। तो ऐसी स्थिति में कैंसर विशेषज्ञ से ही संपर्क करें, ना कि किसी अन्य चिकित्सक से, क्योंकि अगर आपको उपचार कराना प्रारंभिक चरण में ही इसे समूल नष्ट किया जाना है, तो अपनी जागरूकता का परिचय देना आपको यहाँ आवश्यक हो जाता है, यदि आने वाले समय में आपको सर्जरी कराने जैसी स्थिति से बचना है तो। कोइन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।